भगवान बुद्ध ने कहा, मैं एक बार पिछले जन्म में किसी संत के दर्शन करने गया था और वो संत जगे हुए महापुरुष थे, परमात्मा को पाए हुए महापुरुष थे। मैंने उनको प्रणाम किया तो उन्होंने मेरे को प्रणाम कर दिया। तो मैंने उनको कहा, हम आपको प्रणाम करें शोभा देता है, आप हमको क्यों प्रणाम करते हो? तो उन्होंने मुझको कहा कि तुमने मेरे में कुछ देखा, ज्योत जगी है, इसलिए तुमने मुझे प्रणाम किया, पर मुझे दिख रहा है कि तुम्हारी ज्योत भी जगने वाली है, इसलिए मैं तुमको पहले से ही प्रणाम करता हूँ। राम जी को पता था कि सीता जी को रावण दक्षिण दिशा में ले गया है, पता था, फिर भी वानर सेना की 4 टीम बनाई गई और चारों दिशाओं में भेजी गई। राम जी ने क्यों ऐसा नहीं कहा कि दक्षिण दिशा में ही टीम जाए, पूर्व उत्तर और पश्चिम में टीम भेजने की जरूरत नहीं है, चारों दिशाओं में भेजी। और अंगूठी तो हनुमान जी को ही दी, तो खाली उनको ही कहते अकेले हनुमान जी को तुम जाओ, बाकी कोई पहुंचने वाला नहीं है, ये पूरा उत्तर पश्चिम में टुकड़ी भेजने की जरूरत नहीं, ऐसा नहीं कहा। राम जी ने कहा जाओ, सब चारों दिशाओं में जाओ। और हनुमान जी के साथ जो गए वो भी समुद्र किनारे पहुंचकर बैठ गए, समुद्र पार करके तो एक हनुमान जी ही गए, बाकी के सब वहीं रह गए। और 3 दिशाओं में भेजी हुई टुकड़ियां वो लौट के आ गई कि हमको सीता जी का पता नहीं चला। और दक्षिण दिशा में गई हुई टुकड़ी में केवल हनुमान जी पहुंचे। तो सबको क्यों भेजा राम जी ने? मानो राम जी ने संकेत किया कि सब शुरू तो करो यात्रा, अभी नहीं तो बाद में काम हो जाएगा। और बाद में सारी वानर सेना समुद्र पार करके लंका में पहुंची, राक्षसों को मारकर सीता जी का दर्शन करने में सफल हुई। ऐसे ही पूज्य बापू सबको दीक्षा देते हैं ना, जो भी शरण में आते हैं, तो मानो जैसे राम जी ने सबको अलग अलग दिशाओं में भेजा, बापू जी भी पूरे भारत में जगह जगह जहाँ सत्संग होता है वहाँ कृपा करके, कई जगह दीक्षा नहीं भी देते पर कई जगह दीक्षा देते हैं। तो मानो बापू जी संकेत दे रहे हैं कि आज नहीं तो कल जैसे पूरी वानर सेना समुद्र पार करके पहुंची और राक्षसों को मारा, ऐसे ही सभी साधक जो दीक्षा लेते हैं वो दुर्गुण रूपी राक्षसों को मारकर ब्रह्म विद्या रूपी सीता को पाने में सफल हो जाएंगे। ये तन न साथ देगा, ये धन न साथ देगा, ये तन न साथ देगा, ये धन न साथ देगा, ये तन न साथ देगा, ये धन न साथ देगा, ये तन न साथ देगा, ये धन न साथ देगा, ये तन न साथ देगा, ये धन न साथ देगा। सद्गुरु बिन जहाँ में कोई न साथ देगा, सद्गुरु बिन जहाँ में कोई न साथ देगा। ये तन ना साथ देगा, ये धन ना साथ देगा, ये तन ना साथ देगा, ये धन ना साथ देगा। सद्गुरु बिन जहाँ में कोई न साथ देगा, सद्गुरु बिन जहाँ में कोई न साथ देगा। धन माल खूब जोड़ा, ऊंचा महल बनाया, दिया दान न कभी भी, ना पुण्य ही कमाया, दिया दान न कभी भी, ना पुण्य ही कमाया, ना तो कभी किसी का दुख दर्द ही मिटाया, सब छोड़ कर चला तू कुछ भी काम न आया, सब छोड़ कर चला तू कुछ भी काम न आया। ये कोठी महल और बंगले वैभव ना साथ देगा, ये कोठी महल और बंगले वैभव ना साथ देगा।
सदगुरु बिन जहां में कोई न साथ देगा, सदगुरु बिन जहां में कोई न साथ देगा। बस खेल में बिताया बचपन वो प्यारा प्यारा, यौवन के मद में खोकर सारा समय गुजारा, यौवन के मद में खोकर सारा समय गवाया। आया बुढ़ापा दिखता कोई नहीं सहारा, आंखों से बह रही है दिन रात अश्रु धारा, आंखों से बह रही है दिन रात अश्रु धारा। जब काल सर पे आए कोई ना साथ देगा, जब काल सर पे आए कोई ना साथ देगा। सदगुरु बिन जहां में कोई न साथ देगा, सदगुरु बिन जहां में कोई न साथ देगा। न गोरा तन रहेगा ना रूप ही रहेगा, तेरी जवानी का मद भी यहाँ न रह सकेगा, तेरी जवानी का मद भी यहाँ न रह न सकेगा। जिस तन को तू सजाता वो धूल में मिलेगा, सब देखते रहेंगे अग्नि में वो जलेगा, सब देखते रहेंगे अग्नि में वो जलेगा। न रूप साथ देगा न रंग साथ देगा, न रूप साथ देगा न रंग साथ देगा। सदगुरु बिन जहां में कोई न साथ देगा, सदगुरु बिन जहां में कोई साथ देगा। यौवन में तुझ में मद की छाई रही बदरिया, ऐसे तुझको मद की छाई रही बदरिया। यौवन में मद की ऐसी बदरिया छाई रही, न गुरु की शरण में गया न दीक्षा ली, बोले अभी समय नहीं आया, ऐसा हो गया। बुढ़ापा आया पराश्रित हो गया, पराधीन हो गया। उससे तो जामवंत को देखो कितनी लंबी आयु, त्रेता युग में भी थे द्वापर युग में भी थे, पर लंबी आयु को कैसा सार्थक किया। लोग 60 साल की आयु को भी बिगाड़ देते, 70 साल को बिगाड़ देते। जामवंत ने लंबी आयु को सार्थक किया, विभीषण ने सार्थक किया, तो हम भी सार्थक करें। यौवन में तुझको मद की छाई रही बदरिया, ऐसी
ऐसा हुआ दीवाना, सूझी नहीं डगरिया। ऐसा हुआ दीवाना, सूझी नहीं डगरिया। निर्मल भजन किया ना, यूं ही गई उमरिया। अब लाद चला सर पर पाप की गठरिया। अब लाद चला सर पर पाप की गठरिया। पहुँचेगा जब वहाँ पर कोई ना साथ देगा। पहुँचेगा जब वहाँ पर कोई ना साथ देगा। सद्गुरु बिन जहाँ में कोई ना साथ देगा। सद्गुरु बिन जहाँ में कोई ना साथ देगा। ये तन ना साथ देगा, ये धन ना साथ देगा। ये तन ना साथ देगा, ये धन ना साथ देगा। सद्गुरु बिन जहाँ में कोई न साथ देगा। सद्गुरु बिन जहाँ में कोई ना साथ देगा। सद्गुरु बिन जहाँ में कोई न साथ देगा। सद्गुरु बिन जहाँ में कोई ना साथ देगा। तो जिनके जीवन में सद्गुरु है, सत्संग है, भगवान नाम में रुचि है, तुलसीदास जी उनके लिए कहते हैं, मिटहि कुसंकट होहि सुखारी। मुझे वो बात बड़ी अच्छी लगती है। मैंने बम्बई के सत्संग में भी वो बात तो कही थी कि जब कोई मरता है ना तो लोग उसको कंधे पर उठाकर बोलते हैं, राम नाम सत्य है, राम नाम संग है। सारी जिंदगी उसका जो नाम था वो कोई नहीं बोलता कि फलाना भाई सत्य है, फलानी बहन सत्य है। सारी जिंदगी वो उसी को सच मान रहा था और एक झटके में वो सब झूठ हो गया। जन्मा तब अनामी, मरा तो ननामी। गुजराती में बोलते ना, अर्थी को ननामी बोलते गुजराती लोग। जन्मा तो अनामी, कोई नाम नहीं था, मरा तो ननामी। पर झूठे नाम को जो कुछ समय तक रहेगा उसमें इतनी महत्व बुद्धि हो जाती है कि उसी को सजाने संवारने में लगा रहता है। कमाओ धन मना नहीं है, घर को सजाओ मना नहीं है, परंतु अपने हृदय को भी भक्ति से सजाना जरूरी है। धन कमाने की मना नहीं है, पैसा कमाओ, अच्छी तरह से कमाओ, तत्परता से अपना कार्य करें। योग कर्मसु कौशलम। अगर व्यापार में बार बार घाटा हो रहा है तो भी हिम्मत मत हारो, कदम आगे रखो। पहली बार अमेरिका के कोलोराडो में सोने की खदानें खोजी गई थी। सब लोग जमीनें खरीद कर माला माल हो रहे थे। एक आदमी ने पूरा पहाड़ खरीद लिया, मशीनें ऊपर पहुंचवा दी, मजदूर लगा दिए, मशीनें अपना काम करने लगी, पर सोना नहीं निकला, मिट्टी और कंकड़ पत्थर ही निकलने लगे। सारी संपत्ति उसकी चौपट हो गई, दिवालिया हो गया। बेचारा अपने भाग्य को कोसने लगा। अब इतने पैसे भी नहीं थे कि मशीनें उतरवाए मजदूरों से। तो अखबार में विज्ञापन दिया कि मुझे ये पहाड़ मशीनों सहित बेचना है। कौन आए खरीदने को? सबको पता था यहाँ सोना नहीं है। एक आदमी आया हिम्मत करके, दोस्तों ने रोका, पत्नी ने टोका, पर किसी की बात नहीं माना और पूरा पहाड़ मशीनों सहित खरीद लिया। बेचने वाला तो खुश हो गया, मेरी जान छूटी। अब क्या हुआ कि उस आदमी ने केवल 1.5-2 फुट मिट्टी की परत हटवाई मशीनों से और अंदर सोने का मानो खजाना उसको मिल गया। एक खदान मिल गई उसको, अंदर 1.5-2 फुट परत खोद कर अंदर उतरा गहरा। फिर बाद में वो जिसने बेची उसने कहा कि मेरे को वापस दे दो। अरे बोले जा, अब तो ये मेरी मालकियत की वस्तु है। तो वो लगा रहता ना अगर, तो पा लेता। तो लगे रहे, हिम्मत हार गया अंदर से। तो वेद कहता है धन कमाओ, धन कमाने की मना नहीं है। विष्णु पुराण में लिखा है, रात को दक्षिण की तरफ सिर करके सोओगे तो आपकी आयु बढ़ेगी, आपके घर लक्ष्मी आएगी। संध्या के समय अपने घर दिया जलाओगे रोज
और दिया जलाते समय बोलो, शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम सुख संपदम शत्रु वृद्धि विनाशम च दीप ज्योति नमोस्तुते। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम सुख संपदम शत्रु वृद्धि विनाशम च दीप ज्योति नमोस्तुते। ऐसा बोल के दिया जलाएं, अपने को तिलक जरूर करें, पूरब की ओर मुंह करके। रसोई घर में चूल्हे पर बना हुआ भोजन पड़ा न रहे, खुला न रहे। जहाँ सोते हैं वहाँ जूठे बर्तन न रहें। रात को जहाँ सोते हैं वहाँ नीचे एक लोटे में दूध भर के रखें। अगर आर्थिक परेशानी ज़्यादा है तो दूध भर के रखा, गाय का हो तो ज़्यादा अच्छा। फिर वो दूध सुबह बबूल के पेड़ में डाल दिया कि हमारे घर के ये कांटे दूर हो और हमारे घर में सुख समृद्धि आए। जहाँ सोते हैं घर में वहाँ विदेशियों की तरह बेडरूम में ज़्यादा बड़े बड़े आईने नहीं होने चाहिए। वास्तु के अनुसार ये बहुत अशुभ है कि बेडरूम में बड़े बड़े आईने हों और नाइट लैंप रात को जल रहा हो और उसका रिफ्लेक्शन कांच का हमारे ऊपर पड़ रहा हो, ये बहुत अशुभ माना जाता है। अगर आईना हो बड़ा तो पर्दा लगा दिया जाए, रात को सोते हैं तो उसको ढक दिया जाए। पर दुकान में आईना हो तो ज़्यादा अच्छा है। माल डबल डबल दिखेगा ना, इधर उधर कोई ग्राहक रुपया देता हुआ दिखेगा तो सामने भी देता हुआ दिखेगा, दुगना हो जाएगा, व्यापार बढ़ जाएगा। ये मैं वास्तु के अनुसार बोल रहा हूँ, ये शुभ माना जाता है। दुकान हो तो आईना लगा दो, अच्छा होगा। बेडरूम है तो वहां मत लगवाना। आपके घर के ठीक सामने अगर दक्षिण दिशा पड़ती है तो उत्तर की दीवार पर हनुमान जी का चित्र लगा दो, आपके घर की दिक्कतें कम होगी। दुकान के सामने दक्षिण पड़ती है तो इधर उत्तर की दीवार पर हनुमान जी को बिठा दो, और सामने पूर्व पड़ती है तो इधर पश्चिम की दीवार पर गुरुदेव का चित्र रख दो। आपके घर में दुकान में शुभ बढ़ता जाएगा, अच्छा बढ़ता जाएगा। पर घर में जहाँ जप ध्यान करने बैठे वहाँ इस ढंग से बैठे कि आपका मुंह पूर्व में हो। सार्वजनिक मंदिरों में देवता का मुंह पूर्व की ओर होता है, परंतु घर में जो छोटा मंदिर हो उसमें देवता का मुंह पश्चिम के तरफ हो, ताकि हम जब नियम करने बैठे तो हमारा मुंह पूर्व में हो जाए। ऐसा पूजा का स्थान शुभ माना जाता है। घर में कभी अनुष्ठान करो, 108 पाठ का या गुरु मंत्र के जप का अनुष्ठान करो। अनुष्ठान शुरू करने से पहले तिलक करो, ओम गम गणपतये नमः, ऐसा बोलकर कि मैं अमुक कार्य की सिद्धि के लिए अनुष्ठान कर रहा हूं। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय, ऐसे कुछ मंत्र बोलकर मन ना आता तो ओम गम गणपतये नमः, मेरा काम सिद्ध होगा। पानी का लोटा भर के रखें ईशान कोण में, गेहूं के दानों से स्वस्तिक बना दें और अनुष्ठान करें। रोज संकल्प करके तिलक करें कि मेरा कार्य सिद्ध होगा। तो कईयों का हुआ है, कईयों का, असंख्य सज्जनों का हुआ है।